नमस्कार। दिल्ली की सबसे बड़ी जंग अपने अंतिम पड़ाव पर है। पूरे देश की नजरें इस समय दिल्ली के चुनावी नतीजों पर टिकी हैं। क्या बीजेपी रचेगी नया इतिहास? क्या एएपी फिर से दिल्ली की सत्ता में वापसी करेगी या कांग्रेस कोई बड़ा उलटफेर करेगी? बुलेट ट्रेन जैसी स्पीड में आ रहे हैं नतीजे, रुझान बदलते ही जा रहे हैं। सीट दर सीट हम आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं। हर वोट की गिनती के साथ तस्वीर बदल रही है। आइए जानते हैं दिल्ली के ताज का असली हकदार कौन। दिल्ली में इस समय चुनावी रणभूमि पूरी तरह से गर्मा चुकी है। मतगणना का हर राउंड सियासी माहौल को नया मोड़ दे रहा है और जनता की धड़कनें तेज हो गई हैं। कौन बनेगा दिल्ली का बादशाह? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, एपी या कांग्रेस? आइए जानते हैं अब तक के ताजा और सबसे बड़े रुझान। जैसे ही मतगणना शुरू हुई, पहली सीट के रुझान में बीजेपी ने 2 सीटों पर बढ़त बना ली, जबकि आम आदमी पार्टी एएपी को 1 सीट मिली और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। यह दिखाता है कि शुरुआती रुझान बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी इस रफ्तार को रोक पाएगी? एपी ने तुरंत वापसी की और बीजेपी को बराबरी पर ला दिया। 5 सीटों के रुझान, बीजेपी 4, एपी 1, कांग्रेस 0। बीजेपी ने फिर से बढ़त बना ली, लेकिन कांग्रेस अभी भी 0 पर है। अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, लेकिन बीजेपी भी अपनी जगह बनाए हुए है। 9 सीटों के रुझान, बीजेपी 6, एएपी 3, कांग्रेस 0। बीजेपी की पकड़ मजबूत होती दिख रही है। 17 सीटों के रुझान, बीजेपी 9, एएपी 8, कांग्रेस 0। बीजेपी फिर से आगे निकली, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है। 22 सीटों के रुझान, बीजेपी 12, एएपी 10, कांग्रेस 0। बीजेपी की बढ़त मजबूत होती दिख रही है। 24 सीटों के रुझान, बीजेपी 12, एएपी 12, कांग्रेस 0। अब बराबरी की टक्कर। एएपी ने बीजेपी को पूरी तरह से चैलेंज कर दिया। 25 सीटों के रुझान, एएपी को बढ़त, लेकिन बीजेपी नजदीक। अब तक 25 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और तस्वीर कुछ इस तरह नजर आ रही है। बीजेपी 12 सीटों पर आगे, एएपी 13 सीटों पर आगे, कांग्रेस 0 सीटों पर। आम आदमी पार्टी अब बीजेपी से सिर्फ 1 सीट आगे है। मतगणना का यह दौर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जीत हार के समीकरण बनने लगे हैं। 28 सीटों के रुझान, बीजेपी 13, एएपी 15, कांग्रेस 0। एएपी ने अब 2 सीटों की बढ़त बना ली, लेकिन बीजेपी अभी भी नजदीक है। 30 सीटों के रुझान, बीजेपी 16, एएपी 14, कांग्रेस 0। बीजेपी ने फिर से पलटवार किया और एएपी को पछाड़ दिया। दिल्ली की जनता ने किसे सत्ता सौंपने का मन बना लिया है? क्या अरविंद केजरीवाल की एएपी कमबैक करेगी या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी दिल्ली जीतने वाली? अगले कुछ घंटों में तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको देते रहेंगे दिल्ली चुनाव 2025 के सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे रोमांचक अपडेट्स। 36 सीटों के रुझान, बीजेपी 20, एएपी 16, कांग्रेस 0। बीजेपी ने अपनी बढ़त और मजबूत कर ली। एएपी अब पीछे। दिल्ली की सियासत में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। हर राउंड में बीजेपी और एएपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जबकि कांग्रेस अब तक काफी पीछे दिख रही है। आइए जानते हैं हर सीट का लाइव अपडेट और समझते हैं किसका पलड़ा भारी है। 37 सीटों के रुझान, बीजेपी 21, एएपी 16, कांग्रेस 0। बीजेपी की लीड बरकरार। कांग्रेस का अब तक खाता नहीं खुला। ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में सियासी घमासान। कौन बनेगा दिल्ली का नया सुल्तान? नमस्कार। दिल्ली की सबसे बड़ी जंग अपने अंतिम पड़ाव पर है। पूरे देश की नजरें इस समय दिल्ली के चुनावी नतीजों पर टिकी हैं। क्या बीजेपी रचेगी नया इतिहास? क्या एएपी फिर से दिल्ली की सत्ता में वापसी करेगी या कांग्रेस कोई बड़ा उलटफेर करेगी? बुलेट ट्रेन जैसी स्पीड में आ रहे हैं नतीजे, रुझान बदलते ही जा रहे हैं। सीट दर सीट हम आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं। हर वोट की गिनती के साथ तस्वीर बदल रही है। आइए जानते हैं दिल्ली के ताज का असली हकदार कौन। 33 सीटों के रुझान, बीजेपी 21, एएपी 17, कांग्रेस 0। एएपी धीरे धीरे वापसी करने की कोशिश में। नेताओं की प्रतिक्रिया, कौन क्या कह रहा है? बीजेपी नेता, जनता ने इस बार बदलाव के लिए वोट दिया है, हम ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं। एएपी नेता, अभी गेम ओवर नहीं हुआ है, हम आखिरी वोट तक लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस नेता, अभी नतीजे आने दीजिए, हम वापसी करेंगे। 42 सीटों के रुझान, बीजेपी 24, एएपी 17, कांग्रेस 1। आखिरकार कांग्रेस ने अपना खाता खोल लिया। 44 सीटों के रुझान, बीजेपी 25, एएपी 18, कांग्रेस 1। बीजेपी अपनी बढ़त को और मजबूत कर रही है। 47 सीटों के रुझान, बीजेपी 27, एएपी 19, कांग्रेस 1। बीजेपी अब बहुमत के करीब, एएपी अभी भी चुनौती दे रही है। और अब सबसे बड़े अपडेट की बारी। 50 सीटों के रुझान आ चुके हैं और यह रहे नतीजे। बीजेपी 28 सीटों पर आगे, एएपी 20 सीटों पर आगे, कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर आगे। बीजेपी ने एक बार फिर जबरदस्त बढ़त बना ली है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी टक्कर देने में पीछे नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए यह बेहद बुरी खबर है, क्योंकि उनका प्रदर्शन अब तक निराशाजनक रहा है। कौन जीतेगा दिल्ली का सिंहासन? बीजेपी बहुमत के करीब, एएपी को बड़ा झटका, लेकिन अब भी जंग बाकी है। कांग्रेस लगभग खेल से बाहर। दिल्ली में सियासत का सबसे बड़ा महासंग्राम अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है।
क्या केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या मोदी लहर ने दिल्ली में भी किया कमाल? अगले कुछ घंटों में सस्पेंस खत्म। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव नहीं, ये है दिल्ली की ताजपोशी की आखिरी लड़ाई। केजरीवाल आज उसी राजनीतिक स्थिति में फंस गए हैं जिसमें आज से 12 साल पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित फंस गई थी। समय का चक्र देखिए, 12 साल पहले वर्ष 2013 में जब दिल्ली के विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब शीला दीक्षित की सरकार को 15 साल पूरे हो चुके थे और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी और दिल्ली का आम आदमी कांग्रेस की सरकार से त्रस्त हो चुका था। हालांकि आज भी बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि शीला दीक्षित की सरकार में दिल्ली में बहुत काम हुआ था। अब दोस्तों, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक क्रांति बनकर आते हैं और उन्होंने वादा किया कि 10 को पुरानी इस घिसी पेटी राजनीतिक व्यवस्था को वह हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे, तो लोगों को यह बात बहुत अच्छी लगी थी। और केजरीवाल उस समय यहाँ कहते थे कि वह मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ भी बड़ा बंगला नहीं लेंगे, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे और एक आम आदमी की तरह रहेंगे और दिल्ली के लिए एक आम आदमी की सरकार जो है वह चलाएंगे। और उन्होंने अपनी पार्टी का नाम जब रखा तो वहां भी आम आदमी पार्टी रखा। दिल्ली के लोगों को एक बड़ी उम्मीद थी। एक व्यक्ति ऐसा आया है जो कहता है कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दूंगा, जो नेताओं की तरह नहीं दिखता और जो नेताओं की तरह बातें नहीं करता। दिल्ली की जनता को लग रहा था कि यह आदमी नेताओं से बिल्कुल अलग है और यह एक आम आदमी है जो दिल्ली की राजनीतिक व्यवस्था को बिल्कुल बदल कर रख देगा। सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होगा, दिल्ली की दशा दिशा बिल्कुल बदल कर रख देगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। शीला दीक्षित के साथ जो 15 साल पहले हुआ था, अब वैसा ही अरविंद केजरीवाल के साथ भी हमें इस बार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि 12 साल में ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो क्रांति थी वह अधूरी रह जाएगी और इस बार अरविंद केजरीवाल हार सकते हैं दिल्ली से। तो अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी हार रही है। अरविंद केजरीवाल खुद भी चुनाव हार सकते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस बार दिल्ली में भले ही कोई भी पार्टी सरकार बना ले, लेकिन इस बार दिल्ली में इतिहास बनने वाला है। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल सरकार बनाते हैं तो यह बड़ा इतिहास होगा कि अरविंद केजरीवाल लगातार चौथी बार सरकार बना रही हैं। लेकिन दोस्तों, अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं और बीजेपी शानदार जीत हासिल करती है, तो यह बीजेपी के लिए भी शानदार इतिहास बन जाएगा। जैसा कि दोस्तों, एग्जिट पोल सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी को इस बार भी 0 सीट मिलने की संभावना है। अगर दोस्तों कांग्रेस पार्टी को इस बार भी 0 सीट मिलती है या फिर कांग्रेस पार्टी हारती भी है, तब दोस्तों यह कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत खराब इतिहास रहेगा कि कांग्रेस पार्टी लगातार 3 बार दिल्ली में 0 सीट पर सिमट जाती है। जहां पर पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, वहां कांग्रेस पार्टी का ऐसा हाल हो जाना, यह राहुल गांधी के नेतृत्व पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दाग होगा और राहुल गांधी की जो नेतृत्व क्षमता है उस पर एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी हरियाणा हार चुके हैं, महाराष्ट्र हार चुके हैं, जम्मू कश्मीर में उनकी पार्टी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि गठबंधन के साथ सरकार बनी थी, वह बात अलग है, बट अकेले अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने बहुत ही बेकार प्रदर्शन किया था। और अब दोस्तों, दिल्ली में अगर कांग्रेस पार्टी हारती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी को लेकर किस तरह के सवाल एक बार फिर से उठने शुरू हो जाएंगे। बुलेट ट्रेन जैसी स्पीड में आ रहे हैं नतीजे, रुझान बदलते ही जा रहे हैं, सीट दर सीट हम आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं। हर वोट की गिनती के साथ तस्वीर बदल रही है। आइए जानते हैं दिल्ली के ताज का असली हकदार कौन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.